हाउ आर यू नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे परमानेंट टिश्यूज को। तो बच्चों पिछले वीडियो के अंदर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को डिस्कशन किया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा जाकर के पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइए। तो देखिए सेकंड पार्ट है प्लांट टिश्यूज का। क्या है? परमानेंट टिश्यू। तो जो काम पिछले इसमें बच गए थे, आपके पिछले टिश्यूज ने जो काम नहीं किए वो यहाँ पे टिश्यूज करेंगे परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पे प्लांट के अंदर दो ही तरह के टिश्यू होते हैं। एक तो हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक जिसको हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा आ गया आपका परमानेंट। तो परमानेंट टिश्यू को डिस्कशन करना है और साथ में इसका एक पार्ट है आपका, उसी को डिस्कशन करेंगे क्योंकि काफी लेंथी है थोड़ा सा। तो 2-3 वीडियो आएंगे इसके ऊपर आपके। तो यहाँ पे देखिए एबिलिटी टू डिवाइड, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। तो ये सब तो बाद की बातें हैं। सबसे पहले इसका काम क्या है, क्यों पढ़ेंगे हम इसको। तो ये जो टिश्यू है आपका परमानेंट टिश्यू, क्या फंक्शन है इसके, प्लांट के अंदर क्या यूज होगा इसका। तो स्टोरेज करने का काम इसका है, फोटोसिंथेसिस करने का काम इसका है, ठीक है। कवर करके बाहर का जो लेयर्स है उसको कवर करके रखने का काम इसका है। उसके बाद में यहाँ पे सपोर्ट का काम इसका है, प्रोटेक्शन का काम इसका है। तो प्लांट भाई ग्रोथ तो प्लांट की हो चुकी है, मेरिस्टेमेटिक ने ग्रोथ कर दी है, चाहे वो टिप की बात हो, शूट की बात हो, रूट की बात हो, विड्थ की बात हो, हर तरह की ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने कर दी है। लेकिन ये वाले टिश्यू है, ये क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। जो प्लांट बन गया है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, खाना वाना बनाने में मदद करेंगे और बाकी कई तरह के फंक्शन है, मोटर वगैरह को सप्लाई करवाएंगे। काफी सारी तरह की चीजें हैं जो परमानेंट टिश्यू करते हैं। जाइलम फ्लोएम पता है ना, इसी की कैटेगरी में आता है, शुरू वाले इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था मैंने। तो यहाँ पे अभी बात करते हैं। तो ये वाले जो टिश्यूज है वो फिक्स होते हैं, पिछले वाले टिश्यूज की तरह से नहीं है, मेरिस्टेमेटिक की तरह से नहीं है कि जो ग्रोथ करते रहेंगे लगातार। ये एक बार अपनी प्रॉपर ग्रोथ कर लेते हैं, उसके बाद सेल डिवीजन को बंद कर देते हैं। वो वाले टिश्यू क्या थे, सेल लगातार डिवाइड होती थी क्योंकि उनको तो ग्रोथ करनी थी ना। अब यहाँ पे इनको ग्रोथ नहीं करनी, ये तो एक तरीके से डेड टिश्यू मान लो आप। डेड टिश्यू तो नहीं है पर ये एक फिक्स हो जाते हैं एक जगह पे, इसके आगे ग्रोथ नहीं करते, ठीक है। तो ये परमानेंट टिश्यू इसलिए इनको बोला जाता है, ठीक है। ये ग्रोथ पीरियड के अंदर नहीं है, एक बार ये ग्रोथ इनकी कंप्लीट हुई उसके बाद फिक्स हो गए। हाँ भैया मेरा काम क्या है, मेरा काम वाटर को प्रोवाइड करना है, प्लांट को जाइलम है तो फ्लोएम है, तो मेरा काम क्या है भैया, फ्लोएम के जितने भी टिश्यू है वो सेल से तो मिलके बनता है टिश्यू, तो जितने भी उसकी सेल उनका काम क्या है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना है। तो वैसे ही इनका अपना फिक्स काम हो जाता है। तो अपने काम के अकॉर्डिंग इनकी सेल वॉल वगैरह होती है, थिक एंड थिन जैसी भी होती है, ठीक है। तो देखिए समझते हैं इसको सबसे पहले कि ये एबिलिटी टू डिवाइड इनकी खत्म हो जाती है, यानी ये डिवाइड नहीं होते हैं। ये जो सेल हैं इन टिश्यूज के अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है वो डिवाइड नहीं होती है, तो ये क्रॉस लगा दिया इस पे। उसके बाद परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, अपने अपने फंक्शन से उनको प्रोवाइड ये करते हैं यहाँ पे परफॉर्म। उसके बाद में स्ट्रक्चर इनकी कैसी होती है, तो इनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स क्यों, क्योंकि वैक्यूल्स के अंदर यहाँ पे स्टोर करके रखने की फूड वगैरह, यहाँ पे स्टोर करके रखने की प्रोटीन वगैरह स्टोर करके रखने की कैपेसिटी होती है। मेरिस्टेमेटिक के अंदर तो वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि उनको तो जरूरत नहीं है, ग्रोथ कर रहे हैं वो लगातार। लेकिन इनको तो यहाँ पे क्या करना है, बहुत सारे फंक्शंस हैं अपने, इनको परफॉर्म करना है, तो इनको तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इनको वैक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। तो सेंट्रल वैक्यूल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेल वॉल है, वो इनके इनके काम के हिसाब से थिक है थिन है, मतलब जैसा काम है। जहाँ पे प्रोटेक्टिव वाले में है तो सेल वॉल थिक होगी, थोड़ी सी भी प्रोटेक्ट करना है। जाइलम फ्लोएम के अंदर है तो थोड़ी सी थिन हो जाती है सेल वॉल। तो उस हिसाब से फंक्शन के हिसाब से सेल वॉल इनकी होती है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो ये डिफरेंशिएट हैं। वो देखिए परमानेंट में आ गए ना, परमानेंट कैटेगरी में आ गए तो डिफरेंशिएट हैं। मतलब ये इनकी जो शेप साइज एंड फंक्शन है वो वाले मेरिस्टेमेटिक डिफरेंशिएट नहीं थे, ये तो डिफरेंशिएट हो गए। इनकी शेप साइज फंक्शंस क्या है, बिल्कुल एकदम फिक्स है, तो डिफरेंशिएट हो गई ये। उसके बाद फंक्शंस मैंने आपको बता ही दिए। तो अब इसके टाइप्स की बात करेंगे। तो जो टिश्यूज हैं आपके परमानेंट वो दो टाइप के होते हैं, बता चुका हूं आपको, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, पता है। अब सिंपल है उनका काम थोड़ा सा सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है उनका काम भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले सिंपल की बात करेंगे, लेकिन सिंपल का भी जितना सिंपल काम दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका प्रेनकाइमा टिश्यू, ठीक है। कोलेनकाइमा वगैरह है वो बाद के वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे आपका, अभी प्रेनकाइमा को डिस्कशन कर रहे हैं आज के वीडियो के अंदर। तो सिंपल टिश्यू का पहला पार्ट है, क्या है, प्रेनकाइमा टिश्यू। जो प्रेनकाइमा टिश्यू है इसकी आप सबसे पहले तो प्रेजेंट साइट कौन सी होती है, कहां पे ये प्रेजेंट होता है, प्लांट में कहां दिखेगा आपको। तो प्लांट के अंदर ये आपको रूट से लेकर के फ्रूट तक, रूट से लेकर के फ्रूट तक, ध्यान से सुनना क्या बोला, रूट, स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स,
फ्रूट, फ्लोवर हर जगह प्रेजेंट है। मतलब हर जगह प्रेजेंट है, कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां पे प्रेनकाइमा है नहीं, हर जगह पे प्रेजेंट है किसी न किसी फॉर्म में। कहीं पे आपका ये प्रेजेंट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे क्लोरोफिल कंटेन है तो कोलेनकाइमा के रूप में, कहीं पे आपको मिल जाएगा अरेनकाइमा के रूप में। लेकिन जो ये है आपका प्रेनकाइमा, ये हर जगह पे किसी प्लांट के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे रूट, सूट, स्टेम, फ्लोवर, फ्रूट, जहां की भी बात करो यहाँ ये मिलेगा आपको। तो उसके बाद में सबसे सेकंड नंबर आज इसकी बात करते हैं, स्ट्रक्चर कैसी दिखेगी हमें, तो राउंड शेप हो सकता है उसके बाद में इलोगनेटेड शेप हो सकती है, यानी खिंची हुई शेप हो सकती है, इलोगनेटेड। ठीक है, राउंड कैसी शेप होती है, राउंड ऐसी शेप। ठीक है, इलोगनेटेड मतलब इस तरह की कुछ खिंची हुई शेप हो सकती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे इसकी पॉलीगोनल शेप हो सकती है। ठीक है, तो अलग अलग तरह की जो शेप है उसके अंदर ये आपको नजर आ सकता है। तो ये कुछ होगी इसकी शेप। उसके बाद में सेल के अंदर, इनके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस है वो प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि सेल के बीच में स्पेस, पहले मैंने आपको बताया था ना मैरिस्मेटिक के अंदर इनके बीच में, सेल के बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि ग्रोथ करनी है, स्ट्रॉन्ग होना है इनको तो। लेकिन यहाँ पे इनमें ऐसा नहीं है। परमानेंट टिश्यूज में जो पहला पार्ट है आपका सिंपल में जो प्रेनकाइमा टिश्यू है, उनके बीच में सेल के बीच स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, बात समझ में आई, होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। उसके बाद में इनका फंक्शन है उसके ऊपर चलते हैं। स्पेस मतलब एक टिश्यू है उसमें ये कोई आपका, ये कोई मान लो भैया ये कोई टिश्यू हो गया। ठीक है, तो ये कोई सेल, 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 तो यहाँ पे बहुत सारा स्पेस हो गया ना, देखिए कितना सारा स्पेस बीच में प्रेजेंट है। तो इंटरसेल्युलर स्पेस इनके बीच में प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे आप बात करोगे फंक्शंस की, तो फूड को स्टोर करके रखना, जहां फ्लावर की बात आई, जहां फ्रूट की बात आई, जहां रूट की बात आई, वहां पे स्टोरेज तो डेफिनेटली होगा। भाई रूट में भी तो क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट है वो उसको एज ए फ्रूट काम में लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जिनका स्टेम, जैसे गन्ना हो गया, शुगर के स्टेम को एज एन फ्रूट यूज में लेते हैं, और फ्रूट्स है वहां पे तो फूड स्टोर होता ही है, तो वहां पे प्रेजेंट है, तो फूड स्टोरेज का काम तो इनका है। ठीक है, उसके बाद सेकंड यहाँ पे बात करेंगे, कई बार इनके अंदर क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है। भाई लीफ में भी तो प्रेजेंट है, ये लीफ का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करने का है। तो कई बार यहाँ पे बहुत सारी इनकी जो सेल्स है उस टाइप की होती हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट में हमने पढ़ा। तो यहाँ पे तब उनको बोला जाता है कोलेनकाइमा, यानी जो प्रेनकाइमा है, जब अगर उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कोलेनकाइमा बोल देते हैं। तो कभी कोलेनकाइमा नाम आए तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, सर ने तो ऐसा कोई टिश्यू बताया ही नहीं हमें। ये वाला जो टिश्यू है कोलेनकाइमा, ये इसी का ही एक नेम है प्रेनकाइमा का। जब क्लोरोफिल कंटेन हो जाता है तो इसको हम कह देते हैं कोलेनकाइमा। ठीक है, प्रेनकाइमा को ही। उसके बाद यहाँ पे ये है कि विद मोर सेल स्पेस, यानी जब आपने एक्वेटिक प्लांट्स बहुत सारे ऐसे देखोगे, एक्वेटिक मतलब जो प्लांट्स वाटर के अंदर रहते हैं, तो वाटर की सरफेस पे वो फ्लोट करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जैसे वाटर लिली वगैरह हो गए। तो ये वो प्लांट्स क्या है कि वाटर की जो सरफेस है उसके ऊपर से कितनी भी गहराई में चले जाओ, पानी कितना ही से ज्यादा हो, लेकिन ये तो क्या करेंगे, सरफेस के ऊपर फ्लोट करेंगे, तैरते रहते हैं। तो वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये वाला जो टिश्यू है, इनके जो प्रेनकाइमा है, इनके अंदर, यानी जो प्रेनकाइमा टिश्यू है, टिश्यू किससे मिलके बना है, सेल से मिलके बना है। वो जो सेल है उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा है, उसके बीच में बहुत। अब आपको तो पता है ना बलून क्या है, बलून के अंदर एयर है, वो इसी तरह से तो कुछ प्रेजेंट है, तो इसको आप कहीं डाल दो फ्लोट करेगा। ठीक है, आयरन है, आयरन का कोई टुकड़ा डालो वो फ्लोट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके जो इंटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, बिल्कुल पास पास हैं। तो ठीक उसी तरह से ये जो प्लांट हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनकी लीव्स वगैरह के अंदर ये जो टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है, कौन सा, प्रेनकाइमा। और इनके बीच में वहां पे सेल में स्पेस है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो वहां पे फ्लोट कर पाते हैं, और उस टाइम इन सेल को कहा जाता है आपका अरेनकाइमा। ठीक है, तो ये अरेनकाइमा कोई पूछे क्या है, तो ये भी इसी का यहाँ पे एक नेम है प्रेनकाइमा टिश्यू का। प्रेनकाइमा टिश्यू के सेल के बीच में जब स्पेस बहुत ज्यादा होता है तो अरेनकाइमा बोल देते हैं, जब क्लोरोफिल कंटेन होता है तो कोलेनकाइमा बोल देते हैं। फंक्शन क्या है इसके आपको समझ आ गए वो, स्ट्रक्चर है, राउंडेड है, इलोगनेटेड है, पोलिनोमियलर, कैसी भी शेप है, समझ आपको आ गया होगा। इसके अंदर कहाँ पे इनकी प्रेजेंट साइट है, सूट है आपका, स्टेम है, रूट है, जैसा भी है, फ्लोवर है, फ्रूट है, लीव्स है, ब्रांचेज है, जहां भी आपका समझ आया होगा आपको। और ये जो परमानेंट टिश्यूज हैं वो क्या होते हैं, इमेज वगैरह आपने देख ही ली होंगी सारी की किस तरह से हैं और इनकी स्ट्रक्चर वो कैसी होती है किसी प्लांट के अंदर। तो अब इस परमानेंट टिश्यू का सिंपल टिश्यू के अंदर सेकंड एंड थर्ड पार्ट आपका है जो कोलेनकाइमा वगैरह है, वो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।